हर घर रोशन है, हर चेहरे पर रौनक है और हर दिल प्यार से भरा हुआ है। हिंदुस्तान से लेकर यूरोप और अमेरिका तक पूरी दुनिया में दियों के इस त्योहार को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। न सिर्फ आपके हमारे घरों में, अयोध्या में भी दीपोत्सव की भव्य तैयारी की गई है। श्री राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी, सरयू घाट, राम कथा पार्क, सीधे सीधे कहें तो पूरी राम की नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। और ज्योत्सना देखिए, सिर्फ सजी ही नहीं है बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी है। और इस बार राम की पैड़ी पर 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, जबकि पिछले साल 14 लाख दिए से अयोध्या जगमगाई थी। देखिए, यही मेरा घर भी है। मैं खुद अवध का रहने वाला हूँ, फैजाबाद अयोध्या का रहने वाला हूँ। समझ सकता हूँ राम भक्तों के लिए ये कितनी खुशी की बात है। अयोध्या के दीपोत्सव को देखने के लिए आज खुद पीएम वहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे हुसैन, ये पर्व, त्योहार, बीच बीच में कोई स्पेशल ओकेजन कितने साइंटिफिक तरीके से हम सबकी जिंदगी में शामिल किए गए हैं। देखिए ना, किस तरह से ये हमारी जिंदगियों में खुशियां भरते हैं, सेहत को, रिश्तों को रिबूट करने का मौका देते हैं। और देखिए, इसका सीधा मकसद है ताकि मजे से हम सबकी जिंदगी दौड़ती रहे, हम सब हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। वैसे मुस्कुराता चेहरा अपने आप में सबसे बड़ी संजीवनी है। वैसे भी सर्दियां शुरू हो रही हैं और तमाम ऐसी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग मायूसी, नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो ये त्यौहार आपको उससे भी बाहर निकालते हैं। ऐसे में अगर आप भी जिंदगी को रोशन रखना चाहते हैं तो एक अच्छी आदत डालिए, और वो है खुश रहने की। क्योंकि 30% लोग ही रोज दिन में 20 बार मुस्कुराते हैं, जबकि 18 साल तक के बच्चे दिन भर में 400 बार कम से कम हंसते हैं। 20 बार तो हम लोग कम से कम इसी कार्यक्रम में मुस्कुरा लेते होंगे। हाँ, ये भी ठीक तो है। ये कोटा हम लोग का पूरा हो जाता है। ठीक कह रहे हैं हुसैन। और देखिए, रिसर्च, ये जो रिसर्चर्स हैं वो ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ हमारा हंसना भी कम हो जाता है, और इसीलिए कहते हैं दिल बच्चा रहना चाहिए। जबकि एक छोटी सी मुस्कान हमारे मूड को अच्छा करने में मदद कर सकती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम कर सकती है। तो फिर मुस्कुराते रहिए। कहने का मतलब यह है कि बच्चों की तरह खुश रहने की आदत डाल लीजिए, और खुश रहना बिल्कुल भूलिए मत। क्योंकि मुस्कुराने की जो हुनर है, जो फन है, ये कुदरत ने इंसानों को दिया है सिर्फ। और ये याद दिलाने के लिए ईद, दिवाली जैसे पर्व लगातार हमारे बीच आते जाते रहते हैं। तो चलिए, खुश रहने की आदत जो हम आप भाग दौड़ भरी जिंदगी में शायद कभी कभी भूल जाते हैं, उसे कैसे फिर से हासिल करना है, नेगेटिव इमोशंस हावी ना हो, ये कैसे हमें सीखना है। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे ये सारी टिप्स। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। छोटी दिवाली, धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी, प्रणाम। बहुत 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 प्रणाम आपको भी, और पूरे इंडिया टीवी परिवार से लेकर के इंडिया टीवी के माध्यम से पूरा एक भारत का योग का बहुत बड़ा परिवार हमसे जुड़ा हुआ है। और हम सब दिवाली पर अलग अलग तरह की लाइट तो जलाएं, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली पर घर में दिया जरूर जलाएं, और हो सके तो अखंड ज्योत जला के रखें। उससे जीवन के सारे दुख, सारा दारिद्र्य वो हमारा दूर भाग जाता है, हमारा भीतर का शौर्य जागता है, हमारी शक्ति और भक्ति जागती है। आज मेरे साथ हमारी पूज्या साध्वी बहनें भी यहाँ पर योग कर रही है, और पूजा जी, प्रिया जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, आप सब हम मिलकर के एक ज्योतिर्मय भारत, सारे रोगों का अंधेरा, लोगों के जीवन से नैराश्य का, कुंठा का अंधेरा मिटा रहे। और इसके लिए चलो वृक्षासन के बाद अब योगिक जॉगिंग, एक बार सुबह उठ करके योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, योगाभ्यास कर लेते हैं ना, तो उससे उत्साह जागता है। नैराश्य से, कुंठा से, हताशा से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए आप कह रहे थे हमारे ये पर्व जो है ना, पर्व कहते हैं पूर्णता को, ये जीवन में पूर्णता लाते हैं। ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भगवान पर विश्वास, भरोसा, इसी को हमारे यहाँ पर शरणागति कहा है। श्रीमद् भागवत जो योग का, अध्यात्म का और योग वाशिष्ठ, भगवत गीता, इन सब में शरणागति शब्द बहुत आता है। तो एक श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम,
रक्षसितीति विश्वासः और गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। भगवान पर पूर्ण भरोसा, अकिंचनता और गुरु भगवान का प्रियाचरण, गुरु वचन शास्त्र वचनों के अनुरूप ही अपने जीवन का आचरण, लंबे लंबे शास्त्रों के साथ योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, जैसे मेरे साथ साथ यहाँ पर ये बहनें कर रही हैं, ऐसे अब ऐसे ऐसे, हाँ। तो ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास और ये रिदम के साथ जब करते हैं तो एक उत्साह जागता है। आज मेरे साथ इन पूज्या श्रद्धामयी बेटियों को एक साथ योग करता हुआ देख करके पूरे देश की निराशा कुंठा दूर होगी। योग शक्ति के साथ मातृशक्ति और पूरे देश की शक्ति भक्ति जागृत हो रही है। और ऐसे ही सब जगेंगे और सबको जगाएंगे तो कहाँ कोई निराशा अंतर मनों में हमारे शेष बिल्कुल रह ठीक पाएगी। बात है स्वामी जी। तो हम सबको योग का दीप जलाना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।